ऐसा व्यक्ति जो बार बार आपको भाषण दे रहा है, प्रूफ दे रहा है, आपको कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि दंगे हो, आप चाहते हैं कि मुसलमान का कत्लेआम हो, पूरे देश भर में हो, तो जो व्यक्ति आपको सामने से ये प्रूफ दे रहा है, बार बार प्रूफ दे रहा है कि उसकी कोई अच्छी मंशा नहीं है, वो तो चाहता ही है कि दंगा हो, उस व्यक्ति को आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन नेताओं की निगरानी में ये सब दंगा हो रहा है, क्योंकि इस दंगे से, इस नफरत फैलाने वाली बात से सिर्फ बीजेपी को फायदा होता है। जब लोग इस तरीके की नफरत से जकड़ जाते हैं, इसी में फंस जाते हैं, तो वो ये नहीं पूछते हैं कि हमको क्यों रोजगार नहीं मिल रहा है। हिंदू लोग जिनका नाम लेकर ये सब दंगे करवाए जाते हैं, नफरत की बात की जाती है, वही हिंदू लोग नहीं चाहते हैं ये हिंदू राष्ट्र। उनको चाहिए कि उनके पास नौकरी हो, उनको चाहिए कि उनके जो घर के लोग हैं वो स्कूल जा सके, स्कूल में पढ़ सके, पढ़ाई उनको मिल सके, वो चाहते हैं कि उनके पेट में खाना हो, वो चाहते हैं कि उनके पास एक मकान हो। बोलते हैं कि हिंदुओं सारा सामने आओ, तो ये ज़रूरत है कि इस वक्त हिंदुओं के ही बीच में जाके ये सब बात बताई जाए कि ये जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है उसमें तुम्हारी भी कोई जगह नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में रोजगार की बात कोई नहीं करता। आप किसी का भी ले लीजिए, यति नरसिंहानंद ने आज तक कभी कहा है कि इस देश में जितने गरीब लोग हैं उनको खाना मिलेगा हिंदू राष्ट्र में? कभी उन्होंने सोचा भी है ऐसा? कभी उन्होंने कहा है कि सुरक्षा मिलेगी, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को आगे ले जाया जाएगा? नमस्कार, आपके साथ में हूं आकिल रजा और दिल्ली में उत्तराखंड भवन के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है। हरिद्वार में संसद लगाई गई, जहां से नफरती वीडियो देश भर में वायरल हुई और यहां पर अब अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अलग अलग यहाँ पर लोग आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे साथ नेहा है जो आयशा से है। नेहा, वीडियो देश भर में वायरल है, धर्म संसद के नाम पर नफरत बांटी गई देश भर में, अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी उस लेवल की नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी। आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या मुख्य मांगे? मुख्य बात यह है, जैसा आपने खुद बोला कि माने वीडियोस हर जगह वायरल हो गई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई इसलिए भी नहीं हुई है क्योंकि बीजेपी के नेता अलग अलग समय पर, यही वो लोग जो धर्म संसद में अलग अलग तरीके की हेट फैलाने की कोशिश कर रहे थे, मुसलमानों को गालियां दे रहे थे, उनका खून करने की बात कर रहे थे, यही तमाम लोग, संघी गुंडे जिनको हम कह रहे हैं, संघी टेररिस्ट जिनको हम कह रहे हैं, यही बीजेपी के अलग अलग नेताओं के साथ फोटो खिंचाते हुए, उनके पैर छूते हुए, मोदी जी ने जब ये धर्म संसद हुई उसके एक हफ्ते पहले यति नरसिंहानंद को एक पब्लिक असेंबली में फेलिसिटेट किया था, और उसका वीडियो अभी भी मोदी जी के उसमें है, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, पेज पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ अन्नपूर्णा माँ के फॉलोअर्स जब आप बात करेंगे तो वो साफ तौर पे कौन लोग हैं? यति नरसिंहानंद के फॉलोअर्स, अन्नपूर्णा का, पौर्णवेश का, सागर सिंधुराज के फॉलोअर्स कौन लोग हैं? ये बीजेपी के लोग हैं। इस पे अलग अलग जगह पे जब रिपोर्ट्स की गई, पूछा गया कि कितना फेमस है यति नरसिंहानंद का, कितना बात सुनाया जाता है, तो बीजेपी के ही जो कार्यकर्ता हैं जो वेस्ट उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, उन्होंने ये बात कही है कि यति नरसिंहानंद ही असली काम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मोदी तो काम नहीं कर पाते क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके का वो जहर फैलाना चाहते हैं उनको फैलाने नहीं दे रहा है, इसलिए यति नरसिंहानंद वो काम कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये बात बोली जा रही है और उस प्राइम मिनिस्टर को इस बात से आपत्ति थी, वो चाहते हैं कि ऐसा ना बोला जाए कि वो इस तरीके के कम्युनल हेटरेट वाली बात को सपोर्ट करते हैं, तो कायदे से यति नरसिंहानंद ने हमको पिछले 3-4 सालों में इतना प्रूफ दिया है कि वो साफ तौर पे चाहते हैं कि दंगे हो, वो चाहते हैं कि दंगे हो, और जब तक दंगे नहीं होंगे वो इस तरीके का भड़काऊ भाषण देना बंद नहीं करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो बार बार आपको भाषण दे रहा है, प्रूफ दे रहा है, आपको कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि दंगे हो, अपने सारे ट्विटर के वीडियोस पे या ट्वीट्स पे या सोशल मीडिया के जो भी पोस्ट होते हैं उसमें वे साफ तौर पे ऐसी चीजें कहते हैं जिनसे कि साफ पता लगता है वो चाहते हैं दंगा हो, वो चाहते हैं कि मुसलमान का कत्लेआम हो, पूरे देश भर में हो। तो जो व्यक्ति आपको सामने से ये प्रूफ दे रहा है, बार बार प्रूफ दे रहा है कि उसकी कोई अच्छी मंशा नहीं है, वो तो चाहता ही है कि दंगा हो, उस व्यक्ति को आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पे कौन सा प्रेशर है? यति नरसिंहानंद की आप बात कर रहे हैं क्योंकि उनका एक और वीडियो बीजेपी के खिलाफ, उनकी महिलाओं के खिलाफ भी बोलते हुए आया है, तभी इसका मतलब क्या समझते हैं? उधर चलते बात कर लेते हैं। माने यति नरसिंहानंद सही बोले आप, माने उनका जिस हिसाब से वो बात करते हैं, जो नैरेटिव है, जिस चीज पे बोला जाता है कि यति नरसिंहानंद तो असली मर्द है, हिंदुत्व के असली पैरोकार तो वही हैं, बाकी जो ये लोग हैं, चाहे वो मोदी हो, चाहे बाकी और नेता हो भाजपा के, इन लोगों में तो अभी इतना दम नहीं बचा है कि ये हिंदुत्व के लिए लड़ सकें, क्योंकि ये लोग साफ नपुंसक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तमाम इस तरीके के जो गुंडे हैं, संघी गुंडे, वो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं भाजपा के नेताओं के लिए। और पर ये बात भी है कि भाजपा के नेता साफ ये कहते हैं कि
जो ये काम कर रहे हैं यति नरसिंहानंद या इन जैसे जो बाकी संघी गुंडे हैं, इस काम से हमको ही फायदा हो रहा है, बीजेपी को फायदा हो रहा है। जब माने इस तरीके का दंगा करवाना, और इस जब नॉर्थ ईस्ट का भी जब पूरा जांच हुआ, पुलिस ने जांच सामने रखी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा ना, जितने भी विटनेसेस हमको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मिल रहे थे, उन लोगों ने साफ बोला कि जब जिस वक्त दंगा चल रहा था, दंगा हो रहा था अलग अलग दिल्ली के कोनों में, उन्होंने साफ नाम सुना है बीजेपी के लीडर्स का। उन्होंने साफ सुना है कि जो पुलिस के डीजीपी थे वहां पे, वो लोग साफ नाम ले रहे थे फोन पे बीजेपी के नेताओं का, और वो कह रहे थे कि बताइए क्या करना है। बीजेपी के नेताओं की निगरानी में ये सब दंगा हो रहा है, क्योंकि इस दंगे से, इस नफरत फैलाने वाली बात से सिर्फ बीजेपी को फायदा होता है। जब लोग इस तरीके की नफरत से जकड़ जाते हैं, इसी में फंस जाते हैं, तो वो ये नहीं पूछते हैं कि हमको क्यों रोजगार नहीं मिल रहा है, वो ये एक इधर आ जाइए थोड़ा सा, वो ये नहीं पूछते हैं कि हमको क्यों रोजगार नहीं मिल रहा है, वो ये नहीं पूछते हैं कि इस देश में जो आप नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रहे हैं, उससे कितना % स्टूडेंट्स को बाहर निकलना पड़ेगा पूरे एजुकेशन सिस्टम से। ये सवाल उनसे नहीं पूछेंगे, और ये सवाल ना पूछे जाए, एम्प्लॉयमेंट के बारे में ना पूछा जाए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी के बारे में ना पूछा जाए, ये ना पूछा जाए कि क्यों प्रेस का लोग इतना अनसेफ है इस देश में, ये ना पूछा जाए कि हंगर इंडेक्स में देश हमारा इतना नीचे क्यों है, ये सब चीजें ना पूछी जाए। सिर्फ इसी वजह से ये लोग ये सब दंगा फैलाना चाहते हैं। इस तरह की संसद लगाने का मकसद सिर्फ चुनाव है? हाँ, चलते चलते बात करते हैं। तो मैं ये पूछ रहा था कि इस तरह की संसद जब लगती है, धर्म संसद, तो उनका मतलब क्या सिर्फ चुनाव है इस वजह से, या इसका कोई और भी मकसद होता है? हमारी समझदारी के हिसाब से तो ये सिर्फ माने चुनाव भी एक मकसद है। जाहिर सी बात है कि उनको बहुत फायदा होगा आने वाले चुनाव में, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। उनका ये जो पूरा आइडिया है ना, हिंदू राष्ट्र कैसा है और उसको कैसे स्थापित करना है, ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये बहुत पुराना आइडिया है, जिसको सावरकर अपनी अलग अलग किताबों में, गोलवलकर अपनी अपनी किताबों में, हेडगेवार अपनी अलग अलग किताबों में, जो आरएसएस के संस्थापक हैं, भाजपा के नेता जहाँ से पढ़ के सीख के अपना पूरा आइडियोलॉजी सीख के भाजपा में जाके नेता बनते हैं, इन सब लोगों ने लिखा हुआ है, रिटन डॉक्यूमेंटेशन है, जहाँ पे ऐसे हिस्ट्री की बात करते हैं, जहाँ पे हिंदू राष्ट्र था, जहाँ पे हिंदू लोग रहते थे, बहुत सुनहरा पीरियड था, मंदिर इतने भव्य होते थे, ये सब चीज़ करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में कास्ट का बात वो नहीं करते, वो ये बात नहीं करते कि किस तरीके से वहाँ पे महिलाओं को मारा जा रहा था। उनके हिसाब से देश एक हिंदू राष्ट्र होता था बहुत पहले, और जब रेडर्स आए, माने महमूद गजनी, ये सब लोग आए, उनके हिसाब से तभी हुआ कि ये सब मिश्रण हो गया और देश गड़बड़ हो गया। यहाँ पर शपथ भी ली गई ना कि अब जब तक सांस नहीं लेनी है जब तक हिंदू राष्ट्र। बिल्कुल। तो ये जो आइडिया है, जो परिकल्पना है एक हिंदू राष्ट्र की, ये सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना इन जैसे गुंडों के लिए, संघी टेररिस्ट के लिए एक बहुत पुराना गोल रहा है, जिसको योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत फॉरवर्ड किया है, जिसको मोदी ने भी फॉरवर्ड किया है, जिसको भाजपा के आरएसएस के तमाम लीडर्स ने फॉरवर्ड किया है। तो ये सिर्फ इलेक्शन में उनको फायदा नहीं देगा, ये तो उनका बहुत लंबा प्लान है। जहाँ पे भी इस तरीके का धर्म संसद हुआ है, आप मान लीजिए 2002 में मुजफ्फरनगर में, त्रिपुरा में, एएमयू में, जामिया में, इन सब जगहों पर तो ये सब हुआ ना। तो ये सब सिर्फ चुनाव नहीं है, चुनाव एक बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन ये चुनाव के बाद भी आप देखिएगा, उसके आसपास भी देखिएगा, उसके बीच में भी देखिएगा, जो 4 साल होता है उसके बीच में भी आप देखिएगा, क्योंकि ये मिशन बहुत पुराना है कि हिंदू राष्ट्र का जो उनके दिमाग में बसा हुआ है परिकल्पना, उसको स्थापित करने का। और ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र उनके हिसाब से, ये हिंदू राष्ट्र महिलाओं का नहीं होगा, ये हिंदू राष्ट्र दलितों का नहीं होगा, आदिवासियों का नहीं होगा, ये हिंदू राष्ट्र मुसलमानों का, क्रिश्चियंस का, किसी का नहीं होगा। उनकी परिकल्पना में जो हिंदू राष्ट्र है वो एक दहशत से भरा, नफरत से भरा हिंदू राष्ट्र है, जिस तक पहुंचने के लिए अगर उनको हजारों कत्लेआम भी करना पड़े इस देश के लोगों का, तो वो तैयार है। ये उसी के तहत ये सब धर्म संसद करवा रहे हैं, उसी के तहत ये सब बातें कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह की चीज़ें सामने आती है तो ये कहा जाता है कि चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं या इस तरह की नफरत फैलाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये वाकई मुट्ठी भर लोग हैं तो वो बहुल्य आबादी जिनसे निकलकर ये उनके गुरु बने या ऊपर गए, जिनको चुनकर या मान लिया कि हाँ ये हमारे गुरु हैं, तो वो लोग फिर क्यों नहीं, वो समाज के व्यक्ति खड़े क्यों नहीं होते कि आप जो है हमारे मज़हब को, हमारे सनातन धर्म को आप गलत दिशा दे रहे हैं, गलत मैसेज दे रहे हैं, हमारे बच्चों को आप हाथ में त्रिशूल और भाले देना चाहते हैं कलम की जगह पर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट ये इस तरीके का प्रोटेस्ट करने का या इस तरीके का कैंपेन लेने का इन सब के खिलाफ इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वही हिंदू लोग जिनका नाम लेकर ये सब दंगे करवाए जाते हैं, नफरत की बात की जाती है, वही हिंदू लोग नहीं चाहते हैं ये हिंदू राष्ट्र। उनको चाहिए कि उनके पास नौकरी हो,
उनको चाहिए कि उनके जो घर के लोग हैं वो स्कूल जा सके, स्कूल में पढ़ सके, पढ़ाई उनको मिल सके। वो चाहते हैं कि उनके पेट में खाना हो, वो चाहते हैं कि उनके पास एक मकान हो। ये उनकी परिकल्पना है। लेकिन इस वक्त इस देश में इस तरीके की स्थिति उन्होंने ला दी है कि ना किसी के पास रोज़गार है, ना किसी के पास शिक्षा है। भारी संकट लोगों को जान पड़ता है बाहर निकलते ही अपने घरों से। गरीब भी तो पिट रहा है। जो गरीब पिट रहा है वो गरीब हिंदू नहीं है क्या? कोरोना काल में जो तमाम मजदूर मरे, जिनको पलायन करना पड़ा हज़ारों किलोमीटर, वो हिंदू नहीं थे क्या? वो भी हिंदू थे। लेकिन उनका ध्यान अपने रोज़गार से हट जाए, उनका ध्यान अपने खाने से हट जाए, मकान से हट जाए। इसलिए ज़रूरी है कि उनको इस तरीके का जो फर्वेंट इमोशन है, जो नफ़रत का इमोशन है, वो दे दिया जाए। इससे उन्हीं का फ़ायदा। और इसलिए भी ज़रूरत है कि इन्हीं सब लोगों में जिनको ये कॉल आउट करते हैं, जिनका नाम ले लेके इस तरीके का नफ़रत फैलाते हैं, बोलते हैं कि हिंदुओं सारा सामने आओ, तो ये ज़रूरत है कि इस वक्त हिंदुओं के ही बीच में जाके ये सब बात बताई जाए कि ये जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है उसमें तुम्हारी भी कोई जगह नहीं है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र में रोज़गार की बात कोई नहीं करता। आप किसी का भी ले लीजिए। यति नरसिंहानंद ने आज तक कभी कहा है कि इस देश में जितने गरीब लोग हैं उनको खाना मिलेगा हिंदू राष्ट्र में? कभी उन्होंने सोचा भी है ऐसा? कभी उन्होंने कहा है कि सुरक्षा मिलेगी, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को आगे ले जाया जाएगा? क्योंकि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ये है ही नहीं। उनका मानना तो ये है ना कि तालिबान बनने से बेहतर है कि कम से कम महंगाई में जी लो। तालिबान बनने से क्या बेहतर है? वो भी तो तालिबान जैसा ही है ना। वो मतलब जिस तरीके की बात कही जाती है कि वो मुस्लिम टेररिस्ट ग्रुप है और ये हिंदू टेररिस्ट ग्रुप है, इसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। संघी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये। जिस तरीके का दहशत फैलाना, जिन लोगों के जिस मज़हब के, मतलब मज़हब तो यति नरसिंहानंद की बपौती है नहीं, उनका कोई उस पर राइट नहीं है एक्सक्लूसिव। हिंदू जो शब्द है या जो रिलीजन है, कौम है, उससे तो बहुत लोग आइडेंटिफाई करते हैं। उन सबका हिंदू राष्ट्र माने हिंदू रिलीजन हो गया ना। उनका अपने अपनी आस्था हो गई, अपना अपना मानने का तरीका हो गया। तो उन लोगों के नाम पर यहाँ पे ये लोग नफरत फैला रहे हैं, दंगे करवा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। और तालिबान मुस्लिम इस्लाम के नाम पर ये सब सेम चीज़ कर रहे हैं। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जब हम लोग देखते हैं बार बार कि अफगानिस्तान में इतने लोग मर रहे हैं, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, स्कूल ध्वस्त कर रहे हैं, घर ध्वस्त कर रहे हैं इस्लाम के नाम पे, तो देश में भी तो वही कर रहे हैं ना। उनको स्कूलों में पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। लड़की अपनी ही, मतलब लव जिहाद का और पूरा क्या आइडिया था इनका कि हिंदू महिलाओं को ही प्रेम करने की आज़ादी मत दो, उनको घर से ही बाहर मत निकलने दो। ये वही तो आइडिया था। आप हिंदुइज्म के ही तो नाम पे ये सब चीज़ें कर रहे हैं। हिंदुइज्म के ही नाम पे आप स्कूल को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, रोज़गार की बात नहीं करने दे रहे हैं। तो आप कैसे? आप तो अलग नहीं हैं तालिबान से, आप वही हैं। जो संघी टेररिस्ट है वो सच में वैसे ही है जैसे तालिबान के टेररिस्ट होते हैं। थैंक यू।